नमस्कार। हम फिर तैयार हैं अपने पाठ्यक्रम के अनुसार रिवीजन करने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा संधि कार्य। संधि कार्य अनुपयुक्त व्याकरण का पहला प्रश्न है जो हमारे कितने नंबर का आने वाला है, 4 नंबर का। अब इस 4 नंबर में हमें कैसे प्रश्न मिलेंगे, तो आप कहेंगे मैम अकॉर्डिंग टू सिलेबस वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि है, पूर्व रूप है, परस्वर्ण है, तुगागम है, वर्ग का प्रथम वर्ण है और उस वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश है। विसर्ग संधि में उत्व है, रत्व है, विसर्ग लोप है, विसर्ग स्थान पर स आदेश है। आप कहेंगे कि स्वर संधि कितने नंबर की आएगी, तो 1 नंबर उसके लिए निश्चित किया गया है। 1 नंबर आपका व्यंजन संधि के लिए निश्चित है और 2 अंक आपके विसर्ग संधि के निश्चित हैं। अर्थात 2 नंबर अगर विसर्ग संधि के लिए निश्चित है तो हमें विसर्ग संधि को तो स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम तो आपने मणि का अभ्यास पुस्तक से भी याद किए होंगे या आपकी जो व्याकरण पुस्तक लगी हुई होंगी उससे भी किए होंगे। अदरवाइज आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जब देखेंगे तो आपको उसमें सारे नियम दिखाई देंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ 4, पाठ 5 और पाठ 6 आधारित संधि शब्द। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी संधि कहाँ से आएगी, अर्थात प्रश्न नंबर 5 जो बनेगा 4 नंबर का, उसके शब्द जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो मैं कहूँगी बेटा वो 100% आपके चैप्टर के संधि शब्द होंगे। और जब आपके चैप्टर के संधि शब्द होंगे तो आपके लिए आसान भी होंगे। अब आप कहेंगे चैप्टर 4 क्या नाम है, चैप्टर 5 क्या नाम है पाठ का, चैप्टर 6 क्या नाम है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पाठ कौन कौन से हैं। शब्द स्टार्ट करते हैं। तिमिरारंधस्य। तिमिर, तिमिर का अर्थ क्या होता है, अंधेरा, और अंधस्य का मतलब होता है अंधकार। यानी तिमिर यानी अंधकार से, अंधे हुए। कैसे अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से। तो आप कहेंगे ए धन अ इज इक्वल टू आ, दीर्घ संधि है। आप कहेंगे मैम आपने तो अभी यहाँ दीर्घ संधि बताई नहीं मुझे, आप तो यहाँ वृद्धि यण अयादि की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा अगर मैं पूछ लूँ तिमिर का प्रश्न निर्माण क्या और अंधस्य का प्रश्न निर्माण क्या, तो आपको पता चल जाएगा इसका मुझे कह लगाना है और इसका मुझे कस्य लगाना है। क्लियर। को अर्थ, कह धन अर्थ, शब्द बना कह और अर्थ, दोनों शब्द सार्थक है। कह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है किम शब्द रूप का। और कौन सी संधि नियम लगा यहाँ कि विसर्ग, विसर्ग से पहले भी क्या है, अ, कि विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के आगे भी ए है। और जब ये सीक्वेंस बनता है तो संधि बनती है उत्व अवग्रह। ये बना गुण संधि के अनुसार बन के, तो आप कहेंगे ये उत्व संधि बनी, और ये बना अवग्रह। तो आप कहेंगे अवग्रह कब आता है, अवग्रह कब आता है, तो आप कहेंगे मैम अवग्रह आता है पूर्व रूप संधि में। कब आता है अवग्रह, पूर्व रूप संधि में। तो ये चीजें हमें पता होंगी। अन्योअपि, अब मैंने यहाँ विसर्ग नहीं लगाई, इसका विसर्ग शब्द भी बन सकता था अन्य धन अपि। लेकिन अगर आपको कभी एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ बच्चों यहाँ कौन सी संधि, तो आप कहेंगे यहाँ पे पूर्व रूप संधि है। क्यों, क्योंकि आगे ओ है। और पूर्व रूप संधि का रूल क्या होता है, पूर्व रूप का रूल ये होता है कि ऐसे आगे, अर्थात ऐसे आगे क्या दिखेंगे, ए, आई, ओ और औ। हो सकता है तुम्हें आई औ नहीं दिखाई दें, लेकिन ये तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी अवग्रह लगता है उससे गुण संधि अपना रूप दिखाती है। तो आप कहेंगे जैसे यहाँ पर गुण संधि लगी, यहाँ पर कौन सी संधि लगी, गुण संधि, और गुण संधि के आगे जो ए आया वो क्या बन गया,
अवग्रह बन गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस वाले संधि में गुण संधि के साथ में पूर्व रूप संधि भी है। तो हमारे तो गुण संधि है ही नहीं सिलेबस में, हमारे तो सिर्फ पूर्व रूप है। तो पूर्व रूप कैसे समझेंगे हम कि या तो ए आएगा या ओ आएगा। क्लियर? बालो अपि, बालः अपि, उत्व पूर्व रूप संधि, सो अपि, सह अपि। मैं इसको स्टार मार्क कर रही हूं कि इस वाले शब्द पे आगे क्या ध्यान रखना है आपको कि देखिए स और एषः, स और एषः ये दो बहुत काम के शब्द हैं। इन पर क्या ध्यान रखना है कि अगर इनके आगे ए आ जाए तो ये उत्व पूर्व रूप संधि का उदाहरण समझाएंगे। समझ गए? अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं स्टार कर रही हूं आपके लिए कि क्या है इस संधि के अंदर ऐसा। तो आप कहेंगे मैम यहां पर तो विसर्ग है, लेकिन यहां विसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? कि विसर्ग के आगे जब कोई अन्य स्वर आ जाए, किसको छोड़कर? अ को छोड़कर। यहां कौन सा स्वर दिख रहा है आपको? ए। तो ए तो नहीं है ये, तो विसर्ग के आगे ए आया, इसीलिए विसर्ग लोप हो गई। तो जब भी विसर्ग के आगे कोई अन्य स्वर आएंगे, किसको छोड़कर? ए को छोड़कर, तो विसर्ग लोप हो जाएगा। क्लियर? आगे के शब्द पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कश्चित, कह धनचित, साफ दिख रहा है। कौन सी संधि दिख रही है आपको? तो आप कहेंगे मैम दिख रही है हमें संधि सत्व। कौन सी संधि दिख रही है हमें? सत्व। इसमें विसर्ग क्या बन गई? स बन गई। किस लिए? स के आगे च आ गया या विसर्ग के आगे च आ गया। तो याद रखना है चंद्रो नाम। अगर हम चंद्रो नाम की बात करें तो यहां पर तो ये रूल बना ही नहीं, कि यहां पर तो ये रूल बन ही नहीं रहा है। आप कहेंगे यहां तो मैम सिर्फ विसर्ग से पहले ए है। अभी अभी मैंने बताया विसर्ग से पहले अगर ए हो तो ए रह जाएगा, लेकिन विसर्ग बनेगी उ, और अ और उ मिलकर क्या बनेंगे? तो आप कहेंगे मैम गुण बनेंगे, और गुण बनने से यहां पर ओ का आगमन होगा, तो शब्द बन जाएगा चंद्रो नाम। एकोमेश, सेम बिल्कुल ऐसी की ऐसी संधि है जो अभी हमने समझाई, जिसमें उत्व संधि सिंपल दिखाई दे रही है। अहर्निशम, हम इसकी हलंत लगा देते हैं ताकि आप पहचान सकें कि हलंत लगने से पता चलेगा कि आपको ये विसर्ग क्या है? रे बन गई। अब इस शब्द को तो मैं डबल स्टार बना रही हूं। क्या बना रही हूं मैं? डबल स्टार। क्यों? क्योंकि यहां कोई संधि नियम नहीं लग रहा है, यहां सिर्फ अपवाद के कारण रुत्व संधि आई है, तो इसे याद रखना है। ठीक है? तत् प्लस भक्षति, हम उसको खा जाता है। कौन? वो मेष। तो आप कहेंगे यहां पे कौन सा अक्षर दिखाई दिया? तो आप कहेंगे त। और आगे क्या दिख रहा है? आगे क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे मैम आगे हमें तीसरा, चौथा, पांचवा, यर, लव ये सब दिख रहा है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो तय का क्या बन जाएगा? दय बन जाएगा। अर्थात 1 का 3 संधि, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्णादेश। क्लियर? अगला शब्द है मृण्मयम। मैं इसको वापस स्टार बना रही हूं। मैंने यहां नियम लिखा है कि तय के आगे जब मैं आएगा तो बनेगा न म। क्यों? क्योंकि जब भी किसी अक्षर के आगे 5वां अक्षर आएगा, अगर पहले अक्षर के आगे कोई 5वां अक्षर आएगा तो पहला अक्षर भी 5-5 में बन जाएगा। यानी ये किसका 5वां? अपने वर्ग का। किसका 5वां? अपने वर्ग का। क्लियर? तो आप कहेंगे यहां पे मैम ये तो समझ में आ गया कि तय का न बना, लेकिन तय का न बनकर अण कैसे बना? तो मैंने लिखा है कि यहां मैं के साथ क्या है? यहां मैं के साथ क्या आया है? तो आप कहेंगे मैं के साथ री आया है। क्या आया है? मैं के साथ री। और री आने के कारण यहां पर क्या हुआ? अण हुआ। क्लियर? सयूथप,
अभी अभी मैंने बताया कि अगर स के आगे ए आए तो क्या बनेगा, उत्व बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो स के आगे ये है, यहाँ तो स के आगे क्या है, य, तो क्या बना, लोप संधि। क्या हो गई संधि, लोप। कल हो अत्र, वही उत्व पूर्व रूप संधि। बार बार कह रही हूं मैं कि आपकी उत्व पूर्व रूप तो बहुत 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 ही जरूरी है, और इसमें तो आपको शायद हो सकता है एक शब्द जरूर मिले उत्व पूर्व रूप संधि का, तो अच्छे से याद करके चलना है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि तत् प्लस ग्रहम, वही तय का द, कौन सा रूल है मैम, पहले का तीसरा। ये संधि भी आपके चैप्टर्स में भर भर कर आई है। क्या आई है, भर भर कर आई है कि अरे मैम तय का द, अगली बार फिर आ गया यही क्वेश्चन। मदोद्धता, ये क्या है, गुण संधि है, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं पूछूं मद तो आप कहेंगे मद यानी किम, उद्धता यानी के, शब्द तोड़ना आना चाहिए। और इसका प्रश्न निर्माण पूछें तो शब्द बनेगा कीदृश। स अश्रु नयन, स अश्रु यानी आंसू, नयन यानी नयन। अब यहां पर शब्द मिलकर क्या बने, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि। समेश, मैंने अभी अभी बताया कि आपके लिए विसर्ग संधि बहुत जरूरी है, और विसर्ग संधि में स्पेशली कौन सी संधि, तो आप कहेंगे मैम सत्व संधि और विसर्ग लोप संधि। ये दो शब्द हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इनके नियम हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि यहाँ पर स का विसर्ग लोप क्यों हुआ, तो आप कहेंगे मैम स के आगे मैं है, अगर कोई स्वर होता तो कुछ और लोप हो जाता, लेकिन ओ बन जाता, लेकिन यहाँ पर अ नहीं है, कुछ और है। सूर्योदय, फिर वही गुण संधि। यथोचित, गुण संधि। राजा आदेश, दीर्घ संधि। वृद्धो विपरीत उपसेविना, गुण संधि। तत् प्लस एव, तदेव, ये हमारे काम की संधि है, तो हम इधर टिक लगाएंगे। आती है ये चीज अच्छे से। कस तावत, क्या शब्द बना, कह प्लस तावत। जब भी विसर्ग के आगे क्या आ जाए, जब भी विसर्ग के आगे त आ जाए या थ आ जाए या फिर स आ जाए तो विसर्ग स में ही बदलेगी, समझ गए, और आगे वाला अक्षर इसमें जुड़ जाएगा। तो याद रखिएगा सत्व संधि का नियम क्या कहता है, ये उपदेशस्य एव। आप कहेंगे मैम कौन सी संधि है यहाँ, तो स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि ये संधि आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, लेकिन आपके कोर्स की संधि है ये, और कौन सी संधि है ये, तो आप कहेंगे मैम वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि की पहचान क्या, तो वृद्धि की पहचान है कि आने वाले शब्द में, वृद्धि पहचान क्या है, वृद्धि पहचान है कि आने वाले शब्द में क्या बनेगा, आने वाले शब्द में क्या बनेगा, आई और औ स्पेशली दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, शब्द में आप कहेंगे आई अर्थात डबल मात्रा, और औ अर्थात डबल मात्रा। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे मैम हमें यहाँ डबल मात्रा दिख रही है, किसकी दिख रही है, क्या, किस पर, एव पर। तो कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि हुई। क्लियर। शीर्षकस्तु, अभी अभी हमने इसका नियम पढ़ा कि विसर्ग के आगे अगर त आ जाए, थ आ जाए या स आ जाए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सत बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, को अर्थ। अरे मैम ये तो शब्द रिपीट हुआ है, नहीं बेटा ये शब्द रिपीट नहीं हुआ, ये दूसरे चैप्टर में शब्द है। आप कहेंगे ऐसे रिपीट भी हो रहे हैं शब्द, हाँ बेटा, आप जहाँ एक शब्द पढ़ रहे हो संस्कृत में अच्छाई क्या है, जो बच्चे संस्कृत से घबराते हैं उन्हें एक बार संस्कृत के चैप्टर्स की रीडिंग कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको चैप्टर समझ में आएगा और शब्द समझ में आएंगे।
देखो भाषा है, पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। तो कह अर्थ उतु पूर्व रूप, प्रयुक्तो अयम उतु पूर्व रूप, बलात् एव तैका द काम एष। तो आप कहेंगे यहाँ पे मैं का आगे का जो विसर्ग था उसका लोप क्यों हुआ? क्योंकि उसके आगे ए नहीं है, उसके आगे क्या है? ए है। और जब भी विसर्ग के आगे कोई स्वर आएगा तो विसर्ग क्या हो जाएगी? बताइए क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे मैम लोप हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अब बताइए यहाँ कौन सी संधि है? आपने कहा मैम हमें तो यहाँ ऐ की मात्रा दिख रही है, और ये ऐ की मात्रा आपने हमें वृद्धि संधि में बताई है। अब वृद्धि संधि किन शब्दों के बीच में हो रही है? यहाँ पर वृद्धि संधि यहाँ पर कहाँ हो रही है? ह और ए के बीच में। क्लियर? ससुखी विसर्ग लोप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है। संघतेषु विसर्ग के आगे क्या दिख रहा है आपको? त। क्या दिख रहा है? त। तो जब भी विसर्ग के आगे त आएगा तो क्या बनेगा? सत बनेगा। क्रोधात, भाई तय के आगे जब कोई स्वर आ जाए या तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाएगी? ये तय किस में बदल जाएगा? तीसरे अक्षर में। तो क्या हमें संधि करने में दिक्कत आएंगी? नहीं। स्मृति भ्रंशाद, अब ये जो भ्रंशाद है शब्द जुड़ा है यहाँ पर, और शब्द जैसे ही जुड़ा तो हमने देखा कि अच्छा ये शब्द अलग है, ये शब्द अलग, और साफ आधा द दिख रहा है। आधा द दिखने का मतलब है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा शब्द है जो तय के रूप में दिखेगा। बुद्धि के अंदर से तो तय निकलेगा नहीं। देखो आपके शब्द तो रटे हुए होने चाहिए ये। क्लियर? अब आप कहेंगे बलवत दृढ़म, अब आप कहेंगे यहाँ पे द किस में चेंज हुआ? त में। अब ये शब्द कैसे लिखा जाना चाहिए बताओ? जब देखो संस्कृत में एक और माइनस पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है कि संस्कृत में जब बच्चा लिखता है कि मैंने ये लिखा द और मैंने लिखा द, क्लियर, और शब्द बना दिया दृढ़म, ठीक है। अब यहां तो आपको शब्द जुड़ा हुआ दिख रहा है ना? तो आप कहेंगे क्या एक द का लोप हो गया? हाँ हो भी जाता है, वरना ये शब्द ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जो तुम्हें यहाँ शॉर्टकट में दिखाई दे रहा है। वायोरिवह, मैंने पाठ 4, 5, 6 बच्चों देखो आपकी संधि आपके पाठ से ही आएगी, और जब आपको अगर सारे शब्द पता होंगे कि यही शब्द है हमारे पाठ के तो बार बार देखिए ना। और इसके लिए आप इस चैनल को सेव करिए अपने लिए, और सेव कैसे करते हैं? सब्सक्राइब कर जो भी समस्या हो आप मैसेज कीजिएगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि संतोष मैम आपसे दूर है। क्लियर? वायोरिवह, अब आप कहेंगे विसर्ग के आगे ई है, लेकिन यहां विसर्ग से पहले अ नहीं है। आप दोबारा चलो ऊपर, आप कहेंगे मैम यहां पर क्या रूल दिखा? तो आप कहेंगे विसर्ग से पहले अ है, क्योंकि स में अ है। यहां देखिए आप, काम, तो काम मैं के अंदर क्या दिख रहा है आपको? तो ए दिख रहा है। तो जब भी विसर्ग से पहले ए आ जाए और उसके आगे कोई अन्य स्वर आए तो लोप हो जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग से आगे कोई स्वर हो और उससे पहले अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो क्या बन जाएगा? रुत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रुत्व बन जाएगा। रुत्व यानी रुत्व विसर्ग संधि। मैं इसको फिर स्टार कर रही हूं आपके लिए कि दुष्कर, जब भी विसर्ग के आगे कोई क आ जाए, कोई क्या क ही आ जाए, जब भी विसर्ग के आगे क आ जाए तो विसर्ग हमेशा श षटकोण में जाती है। लेकिन कुछ कुछ अपवाद हैं, लाइक नमः प्लस कार, क्या बनेगा? तो आप कहेंगे नमस्कार। ये इसका अपवाद शब्द है कि यहां पर ये षटकोण नहीं बना। अदरवाइज जितने भी क हैं उनके साथ आने वाली विसर्ग
षटकोण में बदलती है। यहाँ रुत्व का रूल नहीं चलेगा, ये उपमाध्यमनीय शब्द है। ओके। दुर्निग्रह, अब इसके आगे क नहीं है, लेकिन विसर्ग से पहले क्या दिख रहा है आपको? उ। क्या दिख रहा है? द, उ और विसर्ग। तो जैसे ही आपको उ दिखेगा तो आप कहेंगे कि मैम जब भी विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमें तो वो र ही बनाना है। तो कौन सी संधि बनी? रुत्व संधि। दुरुपयोग भी बिल्कुल सेम टू सेम शब्द है। अब आपकी आती है यण संधि। यण संधि क्या कहती है? यण संधि कहती है कि ई का यह बनेगा। अब कौन सी ई का यह बना? तो आप कहेंगे तय के ई का, और उसके अंदर यह के अंदर ए जुड़ गया तो शब्द बन गया प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम यानी सामने। अक्षम का मतलब होता है नजारा, दृश्य। स पाप कर्मा, वही रूल कि विसर्ग के आगे ए नहीं है और ये स अक्षर है, तो स और एश इनके आगे अगर ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या होगा? लोप आ जाए। ए को छोड़कर कुछ भी आ जाए, ए आएगा तो क्या बनेगा? चलो दोबारा दिखा देती हूं तुम्हें कि अगर ए से के आगे ए आया तो वो क्या बनेगा भाई? बताइए क्या बनेगा? सो अपी। क्या बनेगा? सो अपी। अगला शब्द क्या कहता है हमारा? निर्गच्छति, वही विसर्ग से पूर्व ए को छोड़कर अन्य स्वर। अब यहां पे ए को छोड़कर बजाय आप लिखिएगा अ। क्या? किसको छोड़कर? अ। अ को छोड़कर अन्य स्वर हो और उत्तर पद में कोई व्यंजन हो तो क्या होगी? रुत्व संधि होगी। क्लियर? स्वर भी हो सकता है, ठीक है, अन्य स्वर और उत्तर पद में कोई व्यंजन हो तो रुत्व संधि होगी। कौन सी संधि दिख रही है आपको? अपी प्लस एवं। ई का क्या बना? पै के ई का क्या बना? य। तो कौन सी संधि दिखी आपको? यण संधि। ये सिंपल शब्द है हमारा दीर्घ संधि के साथ, लेकिन यहां पर तो हुई दीर्घ संधि, यहां पर क्या हुआ बताओ? तो आप कहेंगे मैम तय का द बना। आपद, आपद का मतलब होता है मुसीबत। वृद्धि संधि नियम क्या कहता है? अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, और वृद्धि संधि में यह शब्द बनेगा। मनः प्लस वृत्ति, इसके आगे ए है ही नहीं तो हम क्यों लगाएं, हटा देते हैं। सिंपल उत्व संधि, लाइक यशोदा, मैंने कहा यशः प्लस दा, क्या बना? यशः दा, क्या बना? तो आप कहेंगे यशो दा। क्लियर? देखो कुछ बच्चे कहते हैं मैम वन शॉट बनाइए, कुछ बच्चे कहते हैं मैम शॉर्टकट में समझा दीजिए। बेटा कौन सा शब्द आपका 1 नंबर दिला जाएगा, आपको 100 नंबर का मजा चखा जाएगा, तो उससे खुशी की बात शायद कुछ होगी नहीं। और संतोष मैम की तो एक मतलब कह सकते हैं कि 100% लाने की आदत हो चुकी है, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं आप लोगों के लिए? बताइए, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो शॉर्टकट में क्यों जाएं हम? एक एक शब्द पढ़िए ना। स एकदा, क्यों हुआ लोप? क्योंकि विसर्ग के आगे क्या आया? कोई अन्य स्वर आया। किसको छोड़कर? ए को छोड़कर। अतो अहम, ये भी बिल्कुल सीधा सा है। बध्य असी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र, आप कहेंगे दीर्घ संधि है तो ब्रह्म अस्त्रम, अस्त्रम का प्रश्न निर्माण क्या बनेगा? किम। कह प्लस अयम, को अयम। जगत ध्वस्तम, जगत ध्वस्त। संहर्तम, आपको याद आ रहा होगा कि कौन से चैप्टर के शब्द चल रहे हैं ये, है ना? अभ्यास वसगम मनः दिखाई दे रहा है। ये अपि अतीता, कौन सी संधि दिखाई दी बताओ यहाँ पर? तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर संधि दिखाई दी हमें यण, क्योंकि ई का क्या बना? ई का बना य। कौन सी ई का ये बना? तो आप कहेंगे अपी की ई का यह बना। न प्लस एतत्, तो यहां पर तो हुई वृद्धि संधि, लेकिन त प्लस अ मिलकर बना द, तो यहाँ 2 संधि दिख रही हैं, तो हम इसको भी स्टार कर देते हैं कि मैम इसका हमें ध्यान रखना है कि ये संधि क्या है।
क्लियर? देखो, चाहो तो वर्कशीट में शेयर कर सकती थी ना पूरी, लेकिन आपको पता तो चले कि ये शब्द बन कैसे रहा है। एतत का मतलब ये है, नहीं है अस्त्र। क्लियर? परमास्त्र सिंपल, आप कहेंगे दीर्घ संधि है। पर्जन्य, क्या अर्थ होता है पर्जन्य का? कमेंट कीजिए मुझे कि पर्जन्य का क्या अर्थ होता है। बाकी तो आपको पता है कि जब भी विसर्ग के आगे तय आएगा तो सैता बनेगी, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा है 5वां अभ्यास वसगम मना, तो आपको पर्जन्य के पर्यायवाची शब्द आने चाहिए। बद्ध अंजलि, सिंपल, हमारी दीर्घ संधि दिख रही है, लेकिन अंजलि का मतलब अंजलि का, बद्ध यानी कीदृशी, क्योंकि ये इसका विशेषण शब्द है। सर्वनाशो, सिंपल कौन सी संधि है हमें? तो आप कहेंगे सिंपल उत्व संधि, लाइक यशोदा। पांडवास्तवम, पांडवस्त्वम स के आगे त। वक्रोद्र, वक्र प्लस उद्र गुण संधि। क्लियर? तो आई होप सो ये आपके पाठ 4, 5 और 6 आधारित सारे संधि शब्द थे। इनसे बाहर आपका संधि शब्द नहीं होगा। तो अगर थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड रखते हैं और थोड़ा सा भी फील करते हैं कि हाँ आपके लिए कुछ मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो होगा पाठ आधारित समास, ताकि आपकी हाफ ईयरली के तो ऑलमोस्ट शब्द आपकी आंखों के सामने होंगे। इन्हें याद कीजिएगा, जो भी समस्या है उसमें फ़ोन करके बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे बच्चों तक मेरे विचार पहुंच रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।